वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कि ये चीज़ होती है ना कि वीडियो जैसे बना रहे इसमें तो बहुत लोग डिमोटिवेट होंगे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिएगा कि जो फिजिकल का लिए जो टीम बनाई जाती है वो उसके लिए कि कौन कराएगा ट्रेनिंग सेंटर पे पीटी, ये सब वो चीज़ें होती है ना। ट्रेनिंग कौन कराएगा, सीधे सीधे जो ट्रेनिंग कौन कराएगा उसके लिए 11 सितंबर का ही देखो है लेटर, ऑफिशियल लेटर है जो कॉन्फिडेंशियल होता है। इसमें लिखा है पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखना, कृपया अवगत कराने की लगभग 60,000 आरक्षियों की 60,000 ही तो 244 लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है। और इस भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के लिए प्रस्तावित है। उक्त रिक्रूट आरक्षियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों, क्या लिखा है, बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के लिए काफ़ी संख्या में ITI की आवश्यकता होगी। इस हेतु मुख्य आचार्य से ITI से कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग के लिए है नोटिस 11 तारीख का, देखो 11 तारीख। तो ये प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है, उधर ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहे हैं और इधर आपकी आंसर की सब कुछ आ चुकी है। अब क्या क्या निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी को RTI फोर्स कराए जाने हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट में जनपद में उपयुक्त 10 मुख्य आरक्षी के नामांकन 20 सितंबर तक 20/9/2024 तक इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो भर्ती है आपकी, देखो मैं बता रहा हूँ अनुमान ही हर चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि कोई 100% कह दे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अनुमान ही एक लगाया जाता है कि कहाँ तक आखिर चीज़ें जा सकती हैं। देखो मेरी खूब पॉसिबिलिटी है। देखो कहने को तो लोग कहते थे कि अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा जाके, पहले तो लोगों ने ये भी कहा कि फरवरी में पेपर किसी कीमत पे नहीं हो सकता, फिर फरवरी में पेपर हो गया। तो देखो न तो आप मेरे पे भरोसा करो, न तो आप किसी पे भरोसा करो। पहली बात, आप फिजिकल अभी से 2 किलोमीटर डेली भी दौड़ते रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा टाइम मिल गया और मेरी खूब निगाहों में खूब अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपका दिसंबर में फिजिकल होना है। दिसंबर में बहुत अच्छे से, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में तो रिजल्ट ही आएगा। एक बात याद रखना, रिजल्ट आ जाएगा आपका नवंबर लास्ट तक। ठीक है, दीपावली के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, 19 से 25 नवंबर के बीच में, 19 से 25 नवंबर के बीच या 30 नवंबर तक को डेट कैसे हो सकती है देख लेना आप लोग, जैसे बहुत चीज़ें पहले बताई हैं उस वहाँ तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या हुआ करेगा, डीबी होती रहेगी एक साइड डीबी होती रहेगी, उधर दूसरी साइड आपकी रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले डीबी कराएं 1 महीना फिर आपकी 1 महीने रनिंग कराएं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको मुख्यालयों में आपकी डीबी कराते जाएंगे, वही 3 से 4 दिन बाद आपकी रनिंग डाल देंगे। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देखना कि 35 से 40 दिन में आपकी रनिंग खत्म हो जाएगी। 1 महीने हमें लगता है आराम से रनिंग खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी रनिंग करते रहें, अच्छे से करते रहें। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ में आप लोगों को बहुत पता नहीं किसके कम होंगे ज़्यादा होंगे। देखो कट ऑफ एक अनुमान होता है, हर किसी का अनुमान होता है, ये गलत भी जा सकती, सही भी जा सकती। खुद सोचना, अपने दिल पे हाथ रखना कि हमने कितने मेहनत की थी पढ़ाई के लिए, कितनी मेहनत की थी, क्या हम उस पढ़ाई जितनी हमने पढ़ाई की उस लायक हमारे नंबर थे या नहीं थे। तो वही चीज़ है कि नंबर कम हो या ज़्यादा हो, यदि आपको लगता है आप 180 पे हो, ठीक है, आपको लगता है कि हमारा नंबर आएगा तो आप रनिंग करो। रनिंग करने से कुछ नहीं जाता। बाई चांस नंबर आ भी गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कोई नहीं होगा। ये हम भी बता दिए, हम भी हुए, कोई भी यूट्यूबर हो उसने कट ऑफ बता दिया आपको, है कट ऑफ बता दी तो क्या सोचोगे, ठीक है उसके अनुसार ये सही है वो गलत है। जब आपका नंबर आ गया आपने नहीं रनिंग कर पाई तो उसका क्या जाए, कुछ नहीं जाएगा। न तो आप उस पर केस कर दोगे जाए, न तो उसे मार दोगे जाके। लॉस किसका होगा, आपका होगा। और बहुत लोग परेशान हैं, कम नंबर आए क्या है, सबके साथ ऐसा होता है। हमें पता और आपकी पता कि इस वैकेंसी में थोड़ा सिलेक्शन लेना आसान था, ऐसा नहीं सिलेक्शन लेना आसान नहीं था, इसमें आसान था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वैकेंसी आएंगी तो उनके लिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो वैकेंसियाँ कम होंगी और उसमें कंपटीशन अच्छा खासा होगा। मान लो UPSI की वैकेंसी आई तो ये 60,000 बच्चे जो यूपी पुलिस वाले हैं ये भी तो फॉर्म डालेंगे, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। और जो फेल हुए हैं और जो चीज़ें हैं उनको फ़ायदा क्या मिलेगा, ये लोग 60 के ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ट्रेनिंग पे, और फिर आपको फ़ायदा बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, पहले स्लॉट में 30 के 30,000 बच्चे जाएंगे ट्रेनिंग पे और 6 महीने का आपको आराम से मिल जाएगा। जो बचे हुए 30,000 हैं बच्चे, तो उनको 6 महीने आराम से UPSI की तैयारी करने को मिल जाएगा। क्यों, समझो कि मार्च में भी हमें लगता है मार्च की साइड में पहला बैच चला जाएगा, मार्च में होली की साइड में, होली के आसपास मार्च की साइड में आपका पहला बैच, जैसे UPSI का गया था पहला बैच चला जाएगा मार्च में। और फिर मार्च में 10 अक्टूबर की साइड, अक्टूबर या नवंबर की साइड दूसरा बैच चला जाएगा। और तब तक अक्टूबर और नवंबर में
हमें लगता है कि तब तक यूपीएसआई का एग्जाम, रिटन एग्जाम की डेट या कुछ भी आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो ये भी मत सोचे जो सेकेंड बैच में जाएंगे हमें लॉस होगा, और आपको फ़ायदा ही होगा। क्यों होगा? आपको यूपीएसआई की अच्छे से तैयारी करने को मिल जाएगी। और जो अभी से लग रहा है जिनके 160-70 पे एकदम सिमट गए हैं, तो वो अभी से लग जाएं। ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। अभी से आप लोग लग जाइएगा किसमें? यूपीएसआई पे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता, हमको भी पता, कंपटीशन अच्छा है। और 1 साल चाहे आप कितने भी अच्छे हो, 1 साल आपको सिलेक्शन के लिए लग ही जाना है। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई में हिंदी हिंदी मैथ और रीजनिंग सब करेंगे। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? जीएस। जीएस में आपको 25 से 28 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, 25 से 30 मार्क। तो आप परेशान मत होइए, अपने दिल को समझाइए। जो हुआ अब उसको हम रो नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हमें करना है कि हम अच्छे से चीज़ें कर जाएंगे। ठीक है? बिल्कुल फ्री हो जाइएगा, अपने अच्छा से खाना खाइए, घूमिए फिरिए। ऐसा नहीं अकेले ना रहें, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ बात करें। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ देखी, बड़ा मैं भावुक हो गया कि लड़का बहुत ज़्यादा उसने रोते हुए भेजा। अब उसने रियल में ही भेजा होगा, ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ भी हो। आंसू तो कभी किसी के फेंक नहीं हो सकते हैं। तो फोटो भेजी कि भैया 165 नंबर हैं, सिमट गया। तो उस चीज़ को देख के मुझे भी बड़ा ख़राब लगा कि सिलेक्शन होना ना होना वो तो ठीक है, जैसा भी है, लेकिन परेशान मत होना लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी मौका नहीं देगी, और भी बहुत मौका होंगे। बस खुद को, यही चीज़ें आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। आप खुद को मजबूत करोगे, खुद को मजबूत करोगे। ऐसा नहीं है कि हम खुद के लिए पता नहीं क्या हो गया, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। न तो जो ताने मारने वाले हैं, न तो वो तब बंद कर देंगे, सिलेक्शन होगा तभी आपकी बड़ाई करेंगे, नहीं हुआ तो आपको ताने मारेंगे। इनको, ये समाज में क्या होता है, ये जीरो होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्हें समाज की समझ नहीं होती है। अपने माँ बाप के साथ रहो, अपने भाई के साथ रहो, यही सपोर्ट करेंगे, यही आपका लास्ट तक साथ देंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और खासकर उनसे तो कभी मत बोलना जो क्रिटिसाइज किए थे। वक्त देखो, ऐसी चीज़ सबके साथ आता है। तुम्हारा है अभी खराब है, तुम्हारा भी आएगा। ऐसा नहीं वक्त नहीं आए, समय ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ सुधार देती है। समझे? तो ये लेटर आया है तो इसका मतलब हर चीज़ जल्दी होने वाली है। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, आंसर की सबकी आ ही रही है। धीरे धीरे अपने मार्क्स मिला लो। और देखो एक चीज़ और है, परेशान 225 वाला भी है। ऐसा नहीं 225 जिसके हैं वो सेफ समझ रहा, नहीं। खुद दिल से पूछो कि क्या 225 वाला परेशान नहीं है? 225 वाला भी परेशान, 230 वाला भी परेशान, हमारा होगा कि नहीं होगा? परेशान सब है कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे 10 नंबर घट जाए, 15 नंबर घट जाए नॉर्मलाइजेशन में। अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है ना। तो वही चीज़ डर हर किसी के अंदर है। 240 वाला तो अपने को खूब सेफ समझ रहा होगा, हाँ 240 प्लस वाले हमें तो हम आराम से हो जाएंगे। तो होंगे कितने? 240 प्लस वाले जब बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएं तब हमें लगता है 5000 होंगे। और एक चीज़ और है, ये लड़के हाइट में फेल होंगे। बहुत से लड़के हाइट में फेल होंगे। क्यों? क्योंकि 240 प्लस वाले, इनकी हाइट नहीं होती या कुछ न कुछ समस्या होती है, बस फॉर्म डाल देते हैं। तो इसमें इतना भी मत मानिएगा कि ये पता नहीं क्या होगा, वही होगा जो ऊपर से लिख के आया होगा। और अच्छे से मोटिवेट रहिएगा और मस्त रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ भगवान जो देता है ना वो टाइम से देता है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि आपको बेवक्त दे दे जब आपके काम की ना रहे। हमेशा आपको टाइम, आपको लगेगा कि हमें टाइम पे चीज़ें नहीं मिली, लेकिन जो भगवान है ना, जिसको हम अपना अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, जिसे भी जो कुछ मानते हो, वो एक ऐसा इंसान, वो तुम्हें हर चीज़ टाइम पे देता है। और टाइम पे देगा, ऐसी चीज़ देगा कि शायद ही किसी को देगा। यूनिक चीज़ देता, हमेशा देते हैं। तो उन पे भरोसा रखिएगा और अपने को मोटिवेट रखिएगा। खाओ पियो अच्छे से, मस्त रहो। जिनके 150 के आसपास वाले हैं वो तो मतलब आशा ही छोड़ दें, क्योंकि नहीं हो सकता सिलेक्शन। शायद आपको ख़राब लग रही है बातें, लेकिन हाँ 180 85 180 वाले हैं वो रनिंग जरूर करेंगे। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।